जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीएस समस्टावाला में। दोस्तों आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अच्छा सर जी, क्यों आज की क्लास इम्पोर्टेंट है, क्या खास बात है आज के इस क्लास में? तो आज के इस क्लास में आप सभी लोग कवर करने वाले हैं बीए प्रथम सेमेस्टर यानी बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी। आपके पेपर का नाम है हिंदी काव्य, ठीक है। 2023 का ये क्वेश्चन पेपर है। अच्छा सर जी, 2023 का क्वेश्चन पेपर है तो क्या 2024 एग्जाम, क्या 2025 एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है? बिल्कुल महत्वपूर्ण है। यह क्लास जो है 2026-2027 एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा यह क्वेश्चन पेपर। अच्छा सर जी, ये क्वेश्चन पेपर किस यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट है? अच्छा, अच्छा सर जी, ये बताइए कि हम लोग जो प्रश्न पत्र है, इस प्रश्न पत्र का में जो प्रश्न पूछे रहेंगे, इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? इन सभी बातों को मैं बताने वाला हूँ। आप प्रश्न का उत्तर कैसे लिखिएगा, ठीक है? किस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखना है, इन सभी बातों को मैं बताने वाला हूँ। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? चलिए, और सबसे बड़ी बात ये है, अभी मैं बताऊँगा कि किस यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट है। देखें, जो यहाँ पर निर्देश दिए रहेंगे, जब भी परीक्षा हॉल में बैठिएगा तो सबसे पहले आप यहाँ जो निर्देश दिए रहेंगे, इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है? प्रश्न पत्र 3 खंडों तथा अ, खंड अ, खंड ब और खंड स में विभक्त है। यानी देखिए, जब भी आपका जो प्रश्न आपको मिलेगा प्रश्न पत्र, वो 3 खंडों में विभाजित रहता है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, यानी खंड अ, खंड ब और खंड स। खंड अ में आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं और खंड ब में आपके लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं और खंड स में आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। किस यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट है? तो देखें, उत्तर प्रदेश में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, भारत में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, जहाँ भी आपके सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होने वाले हैं, जहाँ भी आपके लिखित एग्ज़ाम होने वाले हैं, उन सभी बच्चों के लिए यह क्लास मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। सर जी, यूनिवर्सिटी का नाम बता दीजिए। देखिए, मैं यूनिवर्सिटी का नाम बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मैं सभी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं ले पाता हूँ, लेकिन मैं प्रयास करता हूँ कुछ यूनिवर्सिटी का नाम लेने के लिए, ठीक है? चलिए, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपका राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय है, वहाँ पर आपके लिखित एग्ज़ाम होते हैं हर बार, ठीक है? और इस बार 2024 से शुरू हो गया है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में भी आपके लिखित एग्ज़ाम होंगे, ठीक है? और लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी आपके लिखित एग्ज़ाम होंगे, महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में भी आपके लिखित एग्ज़ाम होंगे, बीयू झांसी में भी आपके लिखित एग्ज़ाम होंगे, एएमयू में भी आपके लिखित एग्ज़ाम होंगे, ठीक है? और बीएचयू में भी आपके लिखित एग्ज़ाम होंगे, छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी में भी आपके लिखित एग्ज़ाम होंगे, जननायक चंद्रशेखर बरिया विश्वविद्यालय में भी आपके लिखित एग्ज़ाम होंगे, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी है, उसमें भी आपके लिखित एग्ज़ाम होंगे। कहने का मतलब ये है सर दोस्तों कि देखिए, उत्तर प्रदेश में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, जहाँ भी आपके लिखित एग्ज़ाम है या फिर जिस यूनिवर्सिटी से संबंधित आप किसी दूसरे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो सभी के लिए है, ठीक है? सभी बच्चे देख सकते हैं जहाँ जिनका लिखित एग्ज़ाम है, रिटन एग्ज़ाम है, ठीक है? मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर आपके सॉल्व करा दिए हैं ऑलरेडी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, बाकी सारे क्लासेस को भी आप अटेंड कर लीजिएगा, ठीक है? मैंने पेपर के साथ आपको उत्तर भी बताया, ठीक है? तो इस क्वेश्चन पेपर को पहले मैं बता देता हूँ, फिर बाद में आपको इसका उत्तर बताता हूँ, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है? अच्छा, आपके यूनिवर्सिटी से संबंधित कोई भी जानकारी रहती है, क्वेश्चन पेपर आप पाना चाहते हैं या फिर जो मैं क्लासेस कराता हूँ उसमें जो नोट्स रहते हैं, जो पीडीएफ रहते हैं, वो बिल्कुल फ्री में आपको मिलते हैं। कहाँ मिलेंगे सर जी फ्री में? तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज्वाइन कर लीजिएगा। बिल्कुल फ्री में, आपको एक भी पैसा नहीं देना है, ठीक है? बिल्कुल फ्री में आपको पीडीएफ नोट्स वगैरह सब फ्री में मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, उसी में सारे क्लासेस और पीडीएफ सेंड किए जाते हैं, ठीक है? आपके यूनिवर्सिटी से संबंधित जो भी जानकारी रहती है, वो भी आपके टेलीग्राम ग्रुप में ही दे दी जाती है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए टॉपिक पर आते हैं, अब प्रश्न पत्र को देखते हैं, ठीक है? देखिए, खंड अ में आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का है तथा प्रत्येक प्रश्न के उत्तर की अधिकतम सीमा 50 शब्द है। कहीं-कहीं आपके 100 शब्दों में उत्तर देना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। कहीं-कहीं आपको ध्यान रखिएगा, यहाँ 10 प्रश्न करने होंगे, ठीक है? 10 प्रश्न करने होंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। तो जब भी आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे, ये नोट ज़रूर पढ़ेंगे, ठीक है? अब प्रश्न देखते हैं कौन-कौन से एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, इम्पोर्टेंट है। देखिए, क्वेश्चन पेपर देखने का मतलब यही है कि आपको आइडिया लग जाता है कि प्रश्न किस तरह से पूछेगा और 100% गारंटी है, देखिए इस क्वेश्चन पेपर से भी आपके एग्जाम में प्रश्न आएँगे, तो सभी प्रश्नों को 2-2 3-3 बार ज़रूर पढ़ लेंगे, ठीक है? चलें, दूसरा प्रश्न है छायावाद के 4 प्रमुख कवियों के नाम बताइए, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे अच्छे से तैयार करेंगे। कबीर की भाषा पर विचार कीजिए, ठीक है? ये तीसरा प्रश्न है आपका।
चौथा प्रश्न आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब और कहाँ हुआ? ठीक है, तो दूसरे जो भी लेखक होंगे दूसरे लेखक का नाम पूछ सकता है, तो सभी लेखकों के नाम 2-2 3-3 बार अगर पढ़ लेंगे तो भी आप शानदार तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। धूमिल की रचनाओं के नाम बताइए, जो धूमिल महोदय हैं इनकी जो रचनाएँ हैं उनके रचनाओं का नाम लिखना है, ठीक है। और 50 ही शब्दों में लिखना होता है, 2 ही नंबर मिलेगा, ये बात ध्यान रखिए। अच्छा, क्वेश्चन पेपर को लिखना कैसे है? मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं जो बता रहा हूँ ये बात आप ध्यान से सुन लीजिए, कोई नहीं बताता है पूरे यूट्यूब पर। देखें, जो आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, यही आपका चेक होता है। जो भी एग्ज़ामिनर होता है, आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न ही चेक करता है। वो आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न चेक करके ही पता लगा लेगा कि आप कितने पानी में हैं बाबू और कितना लिख सकते हैं, कितना लिखे होंगे इस कॉपी में, ठीक है? ये बात ध्यान रखिएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप फ़ोकस करिए कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न को ज़्यादा अच्छे से अच्छे लिखने का प्रयास करिए, ठीक है? बाकी आपको नंबर मिल जाता है बड़े क्वेश्चंस में, ये बात ध्यान रखिएगा। अति लघु उत्तरीय प्रश्न यदि आपका अच्छे से लिखा गया है, तो आपका शानदार तरीके से एग्ज़ाम जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, अच्छे नंबर मिलेंगे आपको। खंड ब में आपके लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, 8 प्रश्न में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है? देखिए 8 प्रश्न पूछा गया है, हमको 5 ही प्रश्न करना है, जो नहीं आ रहा है उसे हम छोड़ देंगे, ठीक है? प्रत्येक 5 प्रश्न प्रत्येक जो प्रश्न है 5 अंकों का है तथा प्रत्येक प्रश्न के उत्तर की अधिकतम सीमा जो है 100 शब्दों में उत्तर देना है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं, इसमें प्रश्न देखते हैं कौन-कौन से हैं। देखिए 25 नंबर मिलेगा 5 क्वेश्चंस लिखने के लिए। भक्ति आंदोलन के उदय के कारण लिखिए, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे अच्छे से तैयार करेंगे। नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों को बताइए, ये हर साल नहीं पूछता है, चाहे तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। सूरदास के भ्रमर गीत सार के पदों का सारांश बताइए। भ्रमर गीत सार से कम 1 से 2 प्रश्न तो आपका आता ही आता है, ठीक है। अगला है मलिक मोहम्मद जायसी के मान सरोदक खंड की समीक्षा कीजिए, यह हर साल तो नहीं आता है, बाकी हम इसे छोड़ नहीं सकते हैं, अच्छे से तैयार करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर है। केशव दास की संवाद योजना पर प्रकाश डालिए, ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ये आपका हर साल नहीं आता है। सुमित्रा नंदन पंत की कविता यह धरती कितना देती है का सारांश लिखिए, इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए, 2024 एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कबीर दास का संक्षिप्त जीवन परिचय लिखिए, तो देखिए किसी भी आपके कबीरदास दिया है, हो सकता है किसी और लेखक का नाम दे दे, तो सभी लेखकों के नाम अच्छे से तैयार कर लेना, ये बात ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न ये तो आता ही आता है, ठीक है। सुरकांत त्रिपाठी निराला की कविता वह तोड़ती पत्थर का भावार्थ स्पष्ट कीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। चले अब सेक्शन सी स्टार्ट हो जाएगा, यानी खंड स स्टार्ट हो जाएगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं, 8 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं और 4 प्रश्न के उत्तर दीजिए। ध्यान रखिएगा, किसी किसी कॉलेज में आपके 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, केवल 2 ही प्रश्न करने होते हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादा दे दिया है क्योंकि आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है केवल 5 ही दिया है, इसीलिए इसको बढ़ा दिया गया है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, तो प्रत्येक 10 अंकों का है और ध्यान रखेंगे 40 नंबर आपको मिलेगा। 4 क्वेश्चंस आपको लिखना है, 400 शब्दों में लिखना है, ये भी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अब क्वेश्चंस क्या है आपका, संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो आप लोग ये पैराग्राफ देख लेंगे और इस पैराग्राफ को देख करके अच्छे से तैयार कर लेंगे, ठीक है। चले अच्छा, ये क्वेश्चन पेपर का आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चाहे तो टेलीग्राम ग्रुप में मैं सेंड कर दूंगा, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल फ्री में है, सारे नोट्स और पीडीएफ बिल्कुल फ्री में, आपको एक भी पैसा नहीं देना है, सब फ्री में है। और आगे भी आपको 3 साल बिल्कुल फ्री में मिलेगा, जितने दिन आप पढ़ते रहेंगे, ठीक है। सब फ्री में है, कोई एक भी पैसा नहीं देना है। 3 साल आप हमारे साथ जुड़ने वाले हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि 3 साल आप हमारे साथ रहने वाले हैं। तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इस क्वेश्चन पेपर को आगे जरूर शेयर करिएगा। जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।